नमस्ते सभी को। ड्रोन बेसिक्स एंड बियॉन्ड में आप सबका स्वागत है। आज हम ड्रोन रूल्स 2021 का पार्ट 9 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 8 अभी तक हमने ख़त्म कर दिए हैं। पार्ट 9 अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट UTM। ये सेक्शन फ्यूचर ड्रोन वर्ल्ड का फाउंडेशन है, क्योंकि आज ड्रोन्स कम दिखते हैं, लेकिन फ्यूचर में इमेजिन कीजिए डिलीवरी ड्रोन्स भी, मेडिकल ड्रोन्स भी, पुलिस ड्रोन्स भी, एग्रीकल्चरल ड्रोन्स भी, इंस्पेक्शन ड्रोन्स भी, एयर टैक्सीज भी, सब एक साथ हवा में उड़ रहे होंगे। तो सवाल है, इतने सारे ड्रोन्स को सेफली मैनेज कैसे किया जाएगा? और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है UTM। तो चलिए इससे सिंपल लैंग्वेज में समझे एयरक्राफ्ट अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम का ट्रैफिक मैनेजमेंट। रूल नंबर 43 UAS ट्रैफिक मैनेजमेंट है। DGCA कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट UTM पॉलिसी फ्रेमवर्क पब्लिश कर सकती है। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। कब? रूल्स पब्लिश होने के 60 दिन के अंदर ये पॉलिसी पब्लिश हो सकती है। कहाँ पब्लिश होगी? आप सब जानते हैं, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। यही एक चीज़ है जहाँ पे, और ये एक ही चीज़ है जहाँ पे सब कुछ अपडेट होता रहता है। तो किसी भी और वेबसाइट पे भरोसा मत कीजिए। अगर आपको कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म हमेशा अपडेटेड रहता है। सिंपल भाषा में, गवर्नमेंट एक कंप्लीट ड्रोन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स डेवलप करना चाहती है। जैसे रोड्स पर ट्रैफिक सिग्नल्स है, लेन का सिस्टम है, ट्रैफिक पुलिस है, वैसे फ्यूचर स्काइज में ड्रोन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा। आज कुछ ही ड्रोन्स है, लेकिन फ्यूचर में हज़ारों ड्रोन साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। इमेजिन एक सिटी में एक ही समय अमेज़ॉन के ड्रोन्स है, मेडिसिन डिलीवरी ड्रोन्स है, पुलिस के सर्वेलेंस ड्रोन्स है, और अलाना फलाना सब ड्रोन्स ऑपरेट कर रहे हैं। अगर मैनेजमेंट सिस्टम ना हो तो कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, केओस बढ़ जाएगा, एक्सीडेंट्स हो जाएंगे। इसलिए UTM मतलब फ्यूचर ड्रोन का एयर ट्रैफिक कंट्रोल। 43 का जो रूल नंबर 43 है उसका अगला पॉइंट कहता है, जो सेकंड पार्ट है, DGCA बताता है कि UTM फ्रेमवर्क में क्या होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह फ्रेमवर्क ड्रोन रूल्स को कंसिस्टेंट बनाता है। मतलब ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एग्जिस्टिंग लॉज फॉलो करेगा। अब यह फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट है। DGCA चाहता है परमिशंस ऑटोमेटेड हो। फ्यूचर में मैनुअल अप्रूवल्स लेने की ज़रूरत कम हो सकती है। आप ड्रोन ऐप में फ़्लाइट प्लान डालेंगे और सिस्टम ऑटोमेटिकली एयर स्पेस चेक कर लेगा, परमिशंस वेरीफाई करेगा और क्लियरेंस आपको देगा। हम जानते हैं कि ड्रोन फ्लाइट उड़ान भरने के पहले हमें एक फ़्लाइट प्लान डालना पड़ता है डिजिटल स्काई में। तो ये डालने के बाद तुरंत आपको सब पता चल जाएगा, आपको परमिशन की ज़रूरत है नहीं है, कौन से जोन में आने वाला है, क्लियरेंस, परमिशंस वगैरह वगैरह। ये सब इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फ्यूचर ड्रोन ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो सकता है कि मैनुअल अप्रूवल्स प्रैक्टिकल नहीं रहेंगे। जैसे फास्टैग टोल सिस्टम ऑटोमेशन लाता है, वैसे ऑटोमेटेड ड्रोन परमिशंस फ्यूचर एयर स्पेस मैनेजमेंट सिंप्लीफाई कर लेता है। इसमें एक क्लॉज है, ड्रोन कॉरिडोर। अब DGCA बहुत एक्साइटिंग कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है, ड्रोन कॉरिडोर। फ्यूचर में ड्रोन्स के लिए डेडिकेटेड एरियल रूट्स बन सकते हैं। जैसे रोड्स पर हाईवे, एक्सप्रेसवे, डेडिकेटेड लेन होते हैं, अलग अलग सब है, वैसे स्काइज़ में भी ड्रोन कॉरिडोर्स हो सकते हैं। ये सब ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिक फ्लो हो, कोलिजन रिस्क कम हो, डिलीवरी सिस्टम एफिशिएंट बने। इमेजिन करो, पुणे से मुंबई तक डेडिकेटेड डिलीवरी ड्रोन कॉरिडोर है जहां मेडिकल सप्लाईज सेफली ट्रांसपोर्ट हो सके। एग्रीकल्चरल ड्रोन के लिए एरियल कॉरिडोर हो। तो सोचिए, मतलब सब कुछ अगर प्रॉपरली मैनेज्ड हो, क्लासिफाइड हो, तो ना कोई कोलिजन होगा और सभी के काम अपने टाइम के हिसाब से चलते रहेंगे। इसका मतलब ड्रोन कॉरिडोर्स सेम जोन के अंदर डिफरेंट जोन के अक्रॉस भी हो सकते हैं। अब DGCA क्लियरली फ्यूचर डिलीवरी इकोसिस्टम की बात करता है यहाँ पे। जैसे कि फ्यूचर में मेडिसिन डिलीवरी के लिए अलग कॉरिडोर, ई-कॉमर्स के लिए अलग कॉरिडोर, इमरजेंसी सप्लाई के लिए अलग कॉरिडोर, ड्रोन डिलीवरी, इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स। ये सेक्शन दिखाता है इंडिया लार्ज स्केल ड्रोन लॉजिस्टिक्स के लिए तैयार होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे क्लॉज B भी है, रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। DGCA कहता है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिफाइंड होगी, क्योंकि ड्रोन ऑपरेशंस लोकल इश्यूज से भी जुड़ा होता है। लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक सेफ्टी, लोकल रिस्ट्रिक्शंस, इमरजेंसी सिचुएशंस,
स्टेट अथॉरिटीज़ टेम्परेरीली रिस्ट्रिक्शंस ला सकते हैं, इमरजेंसी एयर स्पेस मैनेजमेंट हैंडल कर सकता है, लोकल ड्रोन पॉलिसीज़ हैंडल कर सकता है। तो दोस्तों ये पूरा जो पार्ट 9 है बेसिकली फ्यूचर ड्रोन इंटरनेट ऑफ द स्काई का फाउंडेशन है। ओके, ड्रोन इंटरनेट ऑफ द स्काई, ये जो शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ ये इसको याद रखिए, बहुत फ्यूचरिस्टिक कीवर्ड्स है ये। फ्यूचर स्काईज होंगे डिजिटली मैनेज्ड, ऑटोमेटेड, कनेक्टेड और इंटेलिजेंट भी। फ्यूचर यूटीएम सिस्टम यूज़ कर सकते हैं एआई, जीपीएस, सैटेलाइट नेविगेशन, रियल टाइम ट्रैकिंग, ऑटोमेटेड अप्रूवल्स, कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ओके, इमेजिन करो आगे जाके पैकेज ऑर्डर मतलब हो रहे हैं, ड्रोन कॉरिडोर्स एक्टिवेट हो गए हैं। आंखें बंद करके आप इमेजिन कीजिए ये सब हो रहा है, ड्रोन लाइव ट्रैक हो रहे हैं, आप खिड़की खोलते हैं आपको अमेज़ॉन का ड्रोन डिलीवरी करते हुए दिखाई दे रहा है, कम्प्लीटली सेफ़ है, ऑटोमेटेड परमिशंस आपको मिल रही है आपके ड्रोन्स के लिए। सब साइंस फिक्शन नहीं है, डीजीसीए रूल्स ऑलरेडी फाउंडेशन बना चुका है इन सब चीज़ों के लिए। यूटीएम सिर्फ एक ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है, ये फ्यूचर ड्रोन इकोनॉमी का बैकबोन है, क्योंकि फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है ड्रोन सॉफ्टवेयर, एआई ट्रैफिक मैनेजमेंट में, एटोनमस नेविगेशंस में, स्मार्ट एयर स्पेस सिस्टम्स में, ड्रोन लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म में, है ना। आज रोड डिजिटली मैनेज्ड हो रहे हैं, कल स्काइज भी डिजिटल मैनेज्ड होंगे और इंडिया अभी से उसकी प्रिपरेशन कर रहा है। तो दोस्तों फ्यूचर में आसमान सिर्फ एयरप्लेन्स के लिए नहीं होगा, वह इंटेलिजेंट ड्रोन हाईवेज और ऑटोमेटेड एरियल ट्रैफिक सिस्टम से भी भरा होगा। आगे जाके पार्ट 10 इंश्योरेंस के बारे में हम बात करेंगे, छोटा सा सेक्शन है, तो बने रहिए हमारे साथ अगली वीडियो में ड्रोन बेसिक्स और बियॉन्ड में। तब तक के लिए थैंक यू।